मोदी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप दलित, वंचितों, आदिवासी, पिछड़ों के आरक्षण को क्यों समाप्त करना चाहते हैं? मोदी जी, मैं जानना चाहता हूं कि आपके राज्य में गरीब और गरीब होता गया, अमीर और अमीर होता गया। आप क्या बनाना चाहते हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। देखिए, तेजस्वी यादव बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर काफी ज्यादा एक्टिव हैं और अपनी पार्टी के कैंडिडेट्स को जिताने के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं और एक दिन में 5-5 जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। तो कल यानी 26 अप्रैल को चुनाव होना है। 5 जगहों पर 5 सीटों पर चुनाव होना है और उसी की तैयारी में जो है तेजस्वी यादव हर जगह दौरा कर रहे हैं और जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। तो इन सभी जनसभाओं में तेजस्वी यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करना नहीं भूलते हैं। अपने कामों को तो गिनाते ही हैं, लेकिन साथ ही पीएम मोदी पर हमला जरूर बोलते हैं। तो इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। पटना लौटे थे, बांका में जनसभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने उसके बाद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर वीडियो पोस्ट किया है जिसमें वो मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे हैं। तो 2 पोस्ट जो है तेजस्वी यादव की तरफ से किया गया है। एक अभी ताजा पोस्ट जो है आज का है, उसमें जो है तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री मोदी जी से कुछ सवाल पूछे हैं। वो सवाल क्या है मैं आपको बताता हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी से तेजस्वी यादव ने कहा है कि पूछना चाहता हूं कि आप संविधान और लोकतंत्र को समाप्त क्यों करना चाहते हैं? आप दलितों, पिछड़ों, वंचितों और गरीबों का आरक्षण एवं नौकरी क्यों छीनना चाहते हैं? आप गरीब को और अधिक गरीब तथा अमीर को और अधिक अमीर क्यों बनाना चाहते हैं? बिहार ने आपको 40 में से 39 सांसद दिए, लेकिन आपने 10 वर्षों में बिहार को क्या दिया? आप बिहार आकर काम की बात क्यों नहीं करते हैं? तो एक बड़ा सवाल है। तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी से पूछा है कि आपको बिहार ने 40 में से 39 सांसद दिए हैं, 10 वर्षों में आप बिहार को क्या दिए हैं और आप बिहार आकर काम की बात क्यों नहीं करते हैं? तो एक बड़ा हमला है पीएम मोदी पर। उन्होंने कहा है कि जब भी पीएम मोदी आते हैं तो वो काम की बात नहीं करते हैं। यानी उन्होंने कहा है कि परिवारवाद पर जो हमला करते हैं, खासकर लालू परिवार पर हमला बोलते हैं, लेकिन काम की बात नहीं करते। आरक्षण को खत्म करने का आरोप लगाया है तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर और साथ ही साथ अमीर को अमीर और गरीब को गरीब बनाने की बात कह रहे हैं तेजस्वी यादव। तो क्या कुछ कह रहे हैं आप भी सुनिए। और हम सब लोग मजबूती के साथ दूसरा चरण भी 5 सीट लिख लो, आज 5 सीट जीत रहे हैं। लेकिन अगर आप लोग की सरकार आ गई तो माँ बहनों का मंगलसूत्र भी नहीं बचेगा। 2 बातें हैं। पहली बात कि आज ऐसी स्थिति आ गई, जिसकी भी पुश्तैनी संपत्ति थी, आज इतनी महंगाई हो गई है कि उसको बेचना पड़ रहा है। ये मोदी जी के राज में हुआ। जहां तक सोने की बात है, मंगलसूत्र की बात है, तो सोने का दाम कितना बढ़ गया, सोना क्यों महंगा हो गया? आज मोदी जी की वजह से हमारी गरीब बहनें जो है मंगलसूत्र भी नहीं खरीद पाती हैं। और मंगलसूत्र छीनने की बात अगर कहा जाए, पुलवामा में जो हुआ, किसका सुहाग छीना उन्होंने? मंगलसूत्र किसके लिए पहनता है? कि सुहाग जो है, हमारा पति जो है वो सुरक्षित रहे, उसकी लंबी आयु के लिए पहना जाता है। पुलवामा में जो हुआ, तो किसने सुहाग उसका छीना? चीन बार बार अटैक करता है, जवान हमारे शहीद होते हैं, तो किसकी वजह से हमारा सुहाग छीना? नोटबंदी में कई लोग लाइन में मर गए, किसने सुहाग छीना? किसान आंदोलन में 800 भाई शहीद हो गए, किसने उनका सुहाग छीना? ये बताइए ना। कोविड में जो लोग मरे, किसके वजह से? आपको तो इन्फॉर्मेशन बहुत पहले आ गया था। किसके वजह से ये सुहाग छीना भाई? जेपी नड्डा आपके तो इधर उधर की बात ना करें, प्रधानमंत्री को जवाब देना। 10 साल क्या काम किया?
जेपी नड्डा आपके पर तो आपने सुना कि तेजस्वी यादव ने किस तरीके से पीएम मोदी पर हमला बोला है, लेकिन इसके साथ ही कल एक और वीडियो जो है तेजस्वी यादव ने जारी किया था अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर, फेसबुक, ट्विटर, हर जगह, और उसमें भी उन्होंने सवाल किया था। सवाल उस बयान पर था जिसमें नरेंद्र मोदी ने मंगलसूत्र छीनने की बात कही थी, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कांग्रेस पर महिलाओं के मंगलसूत्र छीनने के आरोप पर नेता प्रतिपक्ष जो है बिहार में, वो तेजस्वी यादव ने पलटवार किया है। यानी नेता प्रतिपक्ष ने मीडिया से कहा कि प्रधानमंत्री मंगलसूत्र छीनने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लेकिन सवाल यह है कि माताओं बहनों का मंगलसूत्र किसने छीना? मोदी की महंगाई ने यह मंगलसूत्र छीना है। उन्होंने भाजपा पर चुनाव क्षेत्र में नोट बांटने के आरोप भी लगाए हैं। चुनावी सभाओं के बाद पटना लौटे तेजस्वी यादव एयरपोर्ट पर प्रेस से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मोदी के शासन में महंगाई इतनी बढ़ी है कि जिसके भी पास पुश्तैनी संपत्ति थी उसे वो बेचनी पड़ रही है। रही सोने और मंगलसूत्र की बात, तो बताइए आज सोने की कीमत कितनी बढ़ गई? किसके शासन में बढ़ी है? तो मोदी जी के शासन में। महंगाई की वजह से बहनें मंगलसूत्र भी नहीं खरीद पाती हैं। तेजस्वी ने हमलावर अंदाज में कहा है कि पुलवामा में क्या हुआ, किसका सुहाग छीना गया? चीन बार बार हमला करता है, हमारे जवान शहीद होते हैं, किसने सुहाग छीना? नोटबंदी में, कोरोना में हमारे लोग मर गए, जिनका सुहाग छीना उसका दोषी कौन है? तेजस्वी ने किसानों का मुद्दा भी छेड़ा। तेजस्वी ने कहा कि किसान आंदोलन में किसान शहीद हो गए, किसने उनका सुहाग छीना? तेजस्वी ने यह भी कहा कि इधर उधर की बात करने की बजाय पीएम मोदी को मुद्दों पर जवाब देना चाहिए। ये लोग संविधान बदलकर नगपुरिया संविधान लागू करना चाहते हैं। जेपी नड्डा की बिहार यात्रा पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हमें तो खबर आ रही है कि बहुत सारा बैग उठा कर ला रहे और चुनाव क्षेत्र में बांटा भी जा रहा है। पक्की खबर है, एजेंसियां इनकी खुलकर मदद कर रही हैं। आरोप सत्य है, चाहे तो जांच करा ले। तो क्या कुछ कहा है तेजस्वी यादव ने, आप भी सुनिए। मोदी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप लोकतंत्र और संविधान क्यों खत्म करना चाहते हैं? मोदी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप दलित, वंचितों, आदिवासी, पिछड़ों के आरक्षण को क्यों समाप्त करना चाहते हैं? मोदी जी, मैं जानना चाहता हूं कि आपके राज्य में गरीब और गरीब होता गया, अमीर और अमीर होता गया। आप क्या बनाना चाहते हैं? मोदी जी, आपसे पूछना चाहते हैं कि बिहार ने आपको 40 में से 39 सांसद जिताने का काम किया, आपने बिहार के लिए क्या किया, ये हम जानना चाहते हैं। और बिहार में आकर के आप काम की बात क्यों नहीं करते? तो आपने सुना कि तेजस्वी यादव ने वीडियो पोस्ट करके पीएम मोदी से सवाल जवाब किया है और उन पर बड़ा आरोप लगाया है कि आप काम की बात नहीं करते हैं, आरक्षण विरोधी है भाजपा, और साथ ही साथ अमीरों का साथ देती है, गरीबों को और गरीब बना रही है भाजपा, और बहुत सारे सवाल है। आखिर किसने मंगलसूत्र छीना है, इस पर भी जो है कटाक्ष किया है तेजस्वी यादव ने, और हमला बोलते हुए दम भर रहे हैं अपनी जनसभाओं में। ये खुलेआम देखने को मिल रहा है। एक एक दिन में 5-5 जनसभाओं को तेजस्वी यादव संबोधित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिना रुके और बिना थके हर जगह वो यात्रा कर रहे हैं और जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है और तेजस्वी यादव को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, ये सब हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के आप बता सकते हैं। और फिलहाल दर्श न्यूज़ के साथ बने रहें और सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।